सीट याद करना पड़ेगा कि सीट ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, ठीक बदलाएगा तो भयंकर बदलाएगा, ज्यादा ज्यादा संख्या आ जाएगा। थोड़ा भाई धीरे धीरे ना जवाब में ऐसे हो रहा। उत्तर प्रदेश 80 सीट है, 80 उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, कर्नाटक 28, गुजरात 26, गुजरात 26, राजस्थान आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान आंध्र प्रदेश 25, 25, उड़ीसा 21, उड़ीसा 21, केरल 20, केरल 20, तेलंगाना 17, तेलंगाना 17, झारखंड 14, झारखंड और असम में 14 को है, पंजाब में 13, पंजाब में छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10 गो है, उत्तराखंड में 5 सीट है, जम्मू कश्मीर में 6 सीट है, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है और अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय इस सब में 2-2 गो है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में 2 सीट है। फिर अब नीचे जितना है सब में 1-1 गो है। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, लद्दाख, पुडुचेरी, दमन द्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इस सब में क्या है 1-1 गो है। तमिलनाडु ना है, तमिलनाडु में बोले, तमिलनाडु में आपका हो जाता है 39। हाँ 39। चलो ये सब हो गया, अभी सबको नहीं पढ़ना है, ये एक के बार में याद करना जरूरी है। अब अनुच्छेद 81 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 81, इस अनुच्छेद में लोकसभा के संरचना की चर्चा होगा, ठीक ना, कि लोकसभा कैसा है, उसका संरचना कैसा किया गया है, इसकी चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 81 में, यानी आर्टिकल 81 में, ठीक। इस अनुच्छेद में कहा गया है लोकसभा एक वो अस्थायी सदन है और निम्न सदन है और प्रथम सदन है। तो लोकसभा का कितना नाम हो गया, अस्थायी नहीं, वो अस्थायी, निम्न और प्रथम। द्वितीय सदन किसको कहा जाता है, राज्यसभा को। राज्यसभा का और कौन सा सदन कहा जाता है, ठीक है। तो 81 में चर्चा किया गया है कि लोकसभा एक वो अस्थायी सदन है, निम्न सदन है और प्रथम सदन होगा। इससे प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, ठीक ना, बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा प्रधानमंत्री जो चुना जाता है या लोकसभा के तहत ही चुना जाता है, क्योंकि चुनाव तो लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है नहीं होता है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो है का कार्यकाल कितना होता है, अब बताना है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी प्रधानमंत्री का और लोकसभा का दोनों का बराबर होता है। किंतु इससे पहले राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत, 85 के 1 में चर्चा किया गया है। 85 के 1 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक, भंग कर सकता है। और न्यायालय में राष्ट्रपति के विरुद्ध चुनौती नहीं दिया जा सकता है। जब भंग करेगा तो न्यायालय में जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। 85 के हाँ 85 के 1 में तो है क्या कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक। और अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या 1 वर्ष पूरेगा तब अगले वर्ष के लिए, ऐसे लगातार एक बार में 2 वर्ष नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, पहले 1 वर्ष हो गया फिर बहुमत पारित करेगा, मतलब प्रस्ताव पारित करेगा, पास हो जाएगा तब 1 साल, 500 साल 600 साल चल सकता है, ठीक। जैसा अब तक एकमात्र लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा में 5वीं लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का न होकर 6 वर्ष का हुआ था।
वह 5वीं लोकसभा थी। कौन थी? 5वीं लोकसभा ठीक। अपने पंचवर्षीय कार्यकाल की समाप्ति से पहले अब तक 8 लोकसभा हुए हैं, जिसको भंग कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपने पंचवर्षीय कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है, अब तक 8 लोकसभा हुआ है। क्या वो 8 ऐसा लोकसभा हुआ है जो कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, समय से पहले भंग हो गया। ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के पश्चात लोकसभा का बढ़ा हुआ काल 6 महीने तक प्रभाव रहता है। क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा ठीक और समाप्त हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया, तो जो आपातकाल है वह कितने दिन तक प्रभाव में रहता है? 6 महीने। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हुआ तो हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वह भी खत्म हो जाता है। जब तक 6 महीना नहीं पूरेगा वह रहेगा। ठीक ना। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। ठीक, जिसमें से 550 सदस्य का निर्वाचन होता है। 550 सदस्य का निर्वाचन होता है और 2 सदस्य जो है आंग्ल सदस्य होता है। क्या होता है? आंग्ल भारतीय सदस्य होता है, जो कि राष्ट्रपति के रूप में मनोनयन की बात होती है। चुनाव कितना पर होगा? 550 पर होगा। ठीक, और वर्तमान में अभी कितना है लोकसभा का सदस्य? 45 अधिकतम। हाँ, 45 चुनाव हुआ है। अब है 104 में 104वें संविधान नहीं 145 वो है अभी 143 पे ऐसे कुछ हुआ है। 38 पे वर्तमान में जो अभी है लोकसभा में से हाँ 45 को चुना हुआ है, 2 एंग्लो इंडियन है, हो गया 45। 12 को मनोनयन किसी में नहीं होता। राज्यसभा 12 को मनते इलेक्शन जो हुआ है ना 543 इसमें 8 में होता है। 2 एंग्लो इंडियन अगर नियुक्त किया होगा एंग्लो इंडियन तो हटा दिया ना 104 अभी होता है 538 पर चुनाव हुआ है, जो नियुक्त हो चुका है तो उसको अब आएगा नहीं है ना। अब यहाँ देखिए दिया गया है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 में लाया गया था। लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य के मनोनीत सदस्य संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तब 2019 में इस 550 निर्वाचित सदस्य में से विभिन्न राज्यों से 530 सदस्य होता है। कितना होता है? 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 20 गो। केंद्र शासित प्रदेश से 20 गो। हाँ, तो अब क्या हो गया? 530 और 20 कितना हो गया? 550 और इस सब का जो है ना निर्वाचन की बात कहा गया है। ठीक, कि केंद्र शासित प्रदेश से का वो सीट जाता है 20 और राज्य से का वो सीट जाता है 530 सीट जाता है और जो वो जो इंग्लो इंडियन था उसको समाप्त कर दिया गया। 2024 में जब चुनाव होगा क्या एंग्लो इंडियन को शामिल किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। 2024 में यही बात दिया गया है कि वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या 45 है, 545 है, जिसमें से 543 निर्वाचन है। ठीक, और 2 गो सदस्य जो है मनोनयन की चर्चा की गई है। तो 543 पर ही जो है चुनाव हुआ है। अच्छा, इस पर जो समाप्त किया था एंग्लो इंडियन, तो ये बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ उससे पहले समाप्त हुआ था। नहीं हमको लगता है कि लोकसभा बाद में 19 में हुआ है तब क्या है बन गया हुआ बाद में इसको समाप्त हाँ, इसीलिए तो बन ये गया भी तब है। 545 से भी हाँ। इस 543 सदस्यों में से विभिन्न राज्यों के 524 है और केंद्र शासित प्रदेश से 19 गो है। वर्तमान की बात कर रहे हैं। ठीक, और केंद्र शासित प्रदेश 530 और 20। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 7, जो अभी 7 वर्तमान में है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है। 5 जम्मू कश्मीर में 5 जबकि शेष केंद्र शासित प्रदेश से एक सदस्य का निर्वाचन किया गया है। ठीक, ये सब क्लियर हो गया। प्रथम लोकसभा का जो निर्वाचन हुआ था, प्रथम लोकसभा के निर्वाचन 1951-52 में कराया गया था। कब कराया गया था? 1951-52। प्रथम लोकसभा का गठन 2 अप्रैल 1952 को किया गया था। प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? 2 अप्रैल 1952 को। जबकि प्रथम लोकसभा का बैठक जो हुआ था वो 13 मई 1952 को हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। प्रथम लोकसभा का गठन 2 अप्रैल 1952 और प्रथम लोकसभा का प्रथम बैठक जो हुआ था, गठन होने के बाद शुरू होगा तो फिर बैठक होगा।
तो यह कब हो गया था? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 2 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा गठित हुआ। हाँ 13 नहीं, मई 2 अप्रैल 1952 को। और 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई। 13 मई को हुआ था। अच्छा, इससे पहले तो राज्यसभा का गठन हो गया। 13 मई प्रथम पहले राज्यसभा का गठन 2 अप्रैल 1951 52 51 ने सीधा 52 सीधा 52 राज्यसभा का गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल एक दिन बाद 1952 को। और लोकसभा का गठन हुआ है 2 अप्रैल 1952 को, यानी एक दिन पहले हुआ है। 2 अप्रैल 1952 लोकसभा। हाँ पहले लोकसभा 2 अप्रैल 1952 को, और इसका हुआ है 3 अप्रैल 1952 को। हाँ राज्यसभा का, यानी कि जस्ट एक दिन बाद। हाँ, एक दिन बाद हुआ है। अच्छा लोकसभा आ गया। हाँ अब 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा के वर्तमान सदस्य की संख्या 545 को 2026 तक स्थिर रखने की बात कहा गया है। यानी 2026 के पहले लोकसभा में बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता, उसके सीटों में बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता है। नया संसद भवन जो बना उसमें जो है नया संसद आकर के बैठेगा 2026 के बाद। हाँ लेकिन उसके अनुरूप वो बना दिया है। 888 सीट दिया ठीक। गया। तो 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा क्या कहा गया था कि 545 जो यह सीट है 2026 तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक। निश्चित कर दिया। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के से वहां के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर किया जाता है। सही बात है। लोकसभा का जो सदस्य का जो निर्वाचन होता है वह कैसे होता है? हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में वहाँ की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, लेकिन गुप्त मतदान डालते हैं और उसके आधार पर उसका चुनाव होता है। ठीक। लोकसभा के सदस्य को मतदान देने के लिए मतदान का भारत के नागरिक होने के साथ साथ कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18। ठीक ना। वोट कौन डालेगा? वो भारत का नागरिक होगा और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। हमारे मूल संविधान में मत देने के लिए मतदाता का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया गया था। जब शुरू में संविधान बना था तो मत देने का आयु कितना था? 21 वर्ष, जिसे 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। कहेगा 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? 61वें संवैधानिक संशोधन 1989। लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक गणना के पश्चात निश्चित किया जाता है। यह कार्य परिसीमन आयोग के द्वारा होता है। यानी लोकसभा में जो है सीटों का आवंटन जो किया जाता है यह प्रत्येक गणना के पश्चात किया जाता है। और यह कार्य किसके द्वारा होता है? परिसीमन आयोग। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लोकसभा सीटों का आवंटन किसके द्वारा होता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? परिसीमन आयोग के द्वारा। संसद के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन सर्वप्रथम 1952 में किया गया था। ठीक ना। संविधान के संबंधित सबसे ज्यादा कार्य 1952 में किया गया, ध्यान रखना। राज्यसभा का भी गठन, लोकसभा का भी गठन 1952 में ही हुआ है। तो संसद के द्वारा परिसीमन आयोग का भी गठन सर्वप्रथम 1952 में किया गया था। यह आयोग सरकार को लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का नए सिरे से आवंटन करने की बात की सिफारिश करता है। यानी कहने का मतलब कि लोकसभा और विधानसभा का जो क्षेत्र है उसको नए सिरे से आवंटित करने की बात यानी सिफारिश करता है। कौन करता है? परिसीमन आयोग। यानी वह लोकसभा का जिसका जो क्षेत्र पड़ता है उसको वहाँ देख रेख करने के लिए कहता है। और हाँ, कितना जनसंख्या है, क्या होना चाहिए, ये सब करने का आदेश कौन देता है? परिसीमन आयोग। वर्तमान समय में परिसीमन आयोग का गठन न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। वर्तमान समय में जो है परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया था वह न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक। हमारे संविधान के अनुच्छेद 330 में कहा गया है, क्या कहा गया है पता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण के बारे में दिया गया है। नहीं तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 330 में क्या कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया जाए। ठीक।
वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84, SC और ST के लिए है 47, ठीक ना। जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों की बात की गई, आरक्षित किया गया 84 है। 47 अभी जो चुनाव होता है इसमें से 84 को कौन है, अनुसूचित जाति, और 47 को क्या है, अनुसूचित जनजाति। 47, ठीक ना। 47 में अनुसूचित जनजाति। लोकसभा की कार्यवाही लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी लोकसभा जब शुरू होता है तो इसका कार्यवाही यानी संचालन किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के के द्वारा, द्वारा। ठीक ना। अभी बताओ लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, ठीक ना। यह इसका लोकसभा सीट कहाँ से था तो बता सकता है, कोटा से। कहाँ से था, कोटा राजस्थान। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? लोकसभा सत्र प्रथम में लोकसभा का अध्यक्ष। यही था, हाँ पहले भी यही था, लेकिन 2014 हाँ 14 से ओम बिरला है, 30 सुधवार। ठीक ना। सुकुमार सेन प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? लोकसभा अध्यक्ष जीवी मामला जीवी मामले का है। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग था। हाँ। अब देखिए लोकसभा की कार्यवाही लोकसभा के द्वारा संचालित किया जाता है। एक बार अध्यक्ष बन जाने के पश्चात वह आगामी लोकसभा के गठन के बाद भी उसके प्रथम बैठक की अध्यक्षता तक वह पद पर बने रहता है। यानी मान के चलिए अब 24 में जो इलेक्शन होगा, 24 में इलेक्शन होगा, सरकार किसकी बनेगी, लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, उसका बैठक जब तक नहीं होगा तब तक लोकसभा का अध्यक्ष कौन रहता है, जो पहले था, ठीक ना। नव निर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक में अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। जैसे ही नव निर्वाचित होता है तो लोकसभा के प्रथम बैठक में ही अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, किसको अध्यक्ष बनना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। उपाध्यक्ष है क्या, उपाध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, टेम्पोररी तौर पे हाँ, अभी वही बता रहे थे, हम बताएंगे, नीचे दिया गया है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। लोकसभा का कौन होता है, वरिष्ठ सदस्य। इसका मुख्य कार्य होता है नव निर्वाचित लोकसभा के सदस्य को शपथ ग्रहण करवाना और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है। और अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पुनः स्वतः पद समाप्त हो जाता है। 4 काम जो रहता है वही काम करवाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होता है। उसका मुख्य काम क्या होता है कि वह भी होता कौन है, लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। उसका काम क्या होता है, जो नव निर्वाचित लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा उसको शपथ ग्रहण करवाना, उसको शपथ ग्रहण करवाना। इससे उसको पहले एक लाइन पढ़े थे कि लोकसभा अध्यक्ष कब तक बना रहता है, वो लाइन पढ़िए तो। हाँ देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है वह तब तक बना रहता है जब तक लोकसभा के गठन के बाद उसके प्रथम बैठक की अध्यक्षता तक वो पद पर बने रहता है। प्रथम अध्यक्ष की जो होगा, जो प्रथम अध्यक्ष का बैठक होगा तभी ना लोकसभा का अध्यक्ष चुनाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है तो पुराना वाला खत्म हो जाता है, समझ गए। लोकसभा का अध्यक्ष जैसे चुनाएगा जब तक नहीं चुनाया है तब तक वही रहेगा। यानी अब हमें बताते हैं प्रोटेम स्पीकर फिर बीच में कैसे, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, शपथ ग्रहण करवाना, कुछ मदद उसको कर देना, हेल्प करना, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, क्या जब चुनाव हुआ 2024 में जो चुनाव होगा, नया सरकार बनेगा, पहला लोकसभा का जो सत्र चलेगा उसकी अध्यक्षता क्या करेगा, ओम बिरला करेगा। क्यों, क्योंकि पहले वाला करेगा, उसकी पुराना पहले वाला की अध्यक्षता में ही जो है नया लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद वो पुराना वाला खत्म हो जाएगा, नया वाला बैठेगा। यही मतलब हो गया उसका कि प्रथम जो बैठक होगा क्या बिना लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा चलेगा, नहीं चलेगा, तो पुराना वाला ही करेगा। तो यही बात यहाँ कहा गया है कि लोकसभा की कार्यवाही लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संचालित किया जाता है। एक बार अध्यक्ष बन जाने के पश्चात वह आगामी लोकसभा के गठन के बाद भी प्रथम बैठक तक अध्यक्ष के रूप में बना रहता है। प्रथम बैठक जो होता है वो अध्यक्ष के रूप में बना रहता है। नव निर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक में अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। जैसे ही प्रथम बैठक होता है उसमें नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य होता है, लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, नव निर्वाचित लोकसभा के सदस्य को शपथ ग्रहण करवाना।
यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा में जितना भी सदस्य बनेगा नया, उसको शपथ ग्रहण करवाना, शपथ ग्रहण करवाना। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करना। लोकसभा का अध्यक्ष का नया चुनाव होगा, उसमें वरिष्ठ का भी योगदान रहता है। ठीक, अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। समझ गए? प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? 545 या तो 50 जितना भी सदस्य है उस सबको शपथ ग्रहण करवाना और अध्यक्ष बनने में मदद करना, और उसके बाद अध्यक्ष बनता है, उसका पद खत्म हो जाता है। काम खत्म है। लोकसभा का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी लोकसभा महासचिव होता है। कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति किसकी होती है? लोकसभा महासचिव की। अभी तक रटते आ रहे थे राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति, ठीक है, नहीं भी जानते थे तो राष्ट्रपति। लेकिन अब क्या है? लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा महासचिव संसद का अस्थायी अधिकारी होता है। संसद का अस्थायी अधिकारी होता है। यह एक प्रशासनिक पद है। यह एक क्या है? प्रशासनिक पद है, जो सदन के सभी प्रशासनिक कार्य का संचालन करता है। सदन का जितना भी प्रशासनिक कार्य होता है उसका संचालन कौन करता है? लोकसभा महासचिव। लोकसभा महासचिव। लोकसभा महासचिव संसद का कौन सा है? अस्थायी अधिकार होता है। क्या होता है? अस्थायी अधिकार होता है, अधिकारी होता है। ठीक, अब है संसद बनने की योग्यताएं और अर्हताएं। ठीक ना, क्या क्या होना चाहिए। ठीक, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 84 में किया गया है। यानी संसद बनने की जो योग्यताएं हैं इसकी चर्चा किसमें किया गया है? 84 में। लोकसभा महासचिव अभी कौन? उत्पल कुमार सिंह। हाँ, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। तो उत्पल कुमार सिंह का अभी काम क्या है कि जितना भी प्रशासनिक कार्य होगा लोकसभा के अंतर्गत उस सबका देखरेख कौन करेगा? उत्पल कुमार सिंह। अब संविधान सदस्य, संसद सदस्य बनने की योग्यता है किस आर्टिकल में दिया गया है? 84 में। ठीक ना, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? राज्यसभा की 35, राज्यसभा के लिए 30, राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25। लोकसभा के लिए 25, यानी 25 साल में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और 30 साल पूरेगा तभी राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा। वह किसी के पद, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक है, किसी भी 21 राष्ट्रपति 35 वार्ड बनने के लिए होता है। वही 21 हम लोग हो गया। लड़ सकता है चुनाव। संसद सदस्य की अयोग्यताएं निर्धारता 102 में किया गया है। यानी संसद जो है वह अयोग्य है, वह योग्य नहीं है, इसकी चर्चा 102 में किया गया है। और संसद जो है योग्यता है, इसकी चर्चा 84 में किया गया। अब संसद सदस्य की अयोग्यता कैसे मानेंगे? क्या क्या गुण देखेंगे जो कहेंगे उसमें? तो पागल या दिवालियापन नहीं होना चाहिए। पागल कोई चुनाव लड़ सकता है? दिवालियापन किसको कहा जाता है? जो भिखारी है चुनाव लड़ेगा नहीं। विजय माल्या इसको तो लड़ने नहीं देगा कभी। वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चुनाव में अपराध या भ्रष्ट करार दिए जाने के कारण उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्या होता है अभी जैसे 2-4 गो सीट पर नहीं चुनाव होता है। ये विजय माल्या जो है ना दिवालिया घोषित नहीं हुआ, दिवालिया भगोड़म करके। हाँ, अभी देखो जैसे नॉमिनेशन जो होता है, ठीक, जैसे 550 सीट है तो 550 सीट पे नॉमिनेशन हो जाता है। लेकिन कुछ जो है ना आपराधिक मामला देखते हुए, भ्रष्ट देखते हुए उसका नॉमिनेशन क्या कर देता है? रद्द कर देता है। ऐसा होता है हर चुनाव में। तो चुनाव में अपराध या भ्रष्ट करार दिए जाने के कारण भी संसद जो है उसको अयोग्य मान लेता है। अयोग्य। यदि वह किसी अपराध में 2 या इससे अधिक वर्ष तक सजा प्राप्त कर लिया हो
तब भी वह अयोग्य तब भी करार अयोग्य देता है। करार। ठीक, अब देखो संसद सदस्य में अभी जो संसद- राहुल गांधी का 2 वर्ष से ज्यादा सजा हुआ है ना, हम्म। इसीलिए उसका सदस्यता रद्द है। सदस्यता हाँ, रद्द जैसे ही 2 वर्ष हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर सदस्यता रद्द हो जाता है, ऐसे मतलब अब हटा चुनाव देता हो जाएगा तो लड़ नहीं पाएगा। है। ना, वो चुनाव तो लड़बे नहीं करेगा। नाम लगेगा लेकिन संसद बनने के बाद। खत्म हो। अब संसद सदस्य के उपर्युक्त संदर्भ में अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होता है। संसद सदस्य के लिए जो भी उपर्युक्त फैसला होता है अंतिम, वह किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। राहुल गांधी भी संसद में अभी संसद में उसी संसद वो में इससे रद्द हो गया है कि सदस्यता वो एक नॉर्मल आदमी सदस्यता है। ही खत्म हो गया। कोई नहीं पप्पू का था इसीलिए कहा अब यहाँ देखो वो सब बात नहीं, किंतु वह निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर कार्य करते हैं। ठीक ना, अंतिम फैसला जो देता है वह राष्ट्रपति देता है, लेकिन वह निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर देता है। निर्वाचन आयोग बताता है कि नहीं यह सब सही है या गलत है, तब वो फैसला लेता है, अपने मन से नहीं लेता है। संसद सदस्य दल बदल के आधार पर भी आयोग करार दिया जाता है। दल बदल के आधार पर आयोग करार दे, पहले होता था दल बदल हो जाता, अभी होता मतलब था, हो रहा है। अभी लेकिन अब इसको जो है ना अयोग्य करार देता है। कितना अगर होना चाहिए, 2/3 आप किसी सदस्य? पार्टी से किसी पार्टी में जाता है तो आपकी सदस्यता ही रद्द हो जाती है। अब ऐसा ही नियम बनाया नहीं, है। 2/3 से ज्यादा जाएगा ना, हाँ, तो कुछ नहीं होगा। अगर 10-20 को चुना के आया है, अगर 5-6 को चल जाएगा तब सदस्यता रद्द हो जाएगा। ये दिया गया है। पैसा लेकर चल जाता है। देखियो, देखो यहाँ क्या है कि यह जो दल बदल कानून है यह बहुत ही खराब था। इसको रोकने के लिए सरकार ने कानून भी बनाया। तो दल बदल, हाँ, दल बदल कानून को परिभाषित करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक ना, दल बदल कानून को परिभाषित करने का कार्य कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किंतु दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य या योग्य करार देने का काम लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। दल बदल के दौरान किसी को योग्य या तो अयोग्य करार देने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। दल बदल को रोकने के लिए वर्ष 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया गया। इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक नई अनुसूची के रूप में जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची। दल बदल कानून किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। कब, 1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत। ठीक ना, जिसे दल बदल को रोकने वाला कानून की चर्चा किया गया कि दल बदल को कैसे रोका जाए, यह कानून बनाया गया है। ठीक, अब देखिए संसद सदस्य की रिक्तियां। संसद सदस्य की रिक्तियां यानी रिक्तियां मतलब खाली खाली। यह अनुच्छेद 101 में कहा गया है। अनुच्छेद 101 में यदि कोई व्यक्ति लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य के रूप में एक साथ चुन लिया जाता है, वह लोकसभा का भी और राज्यसभा की भी सदस्य चुन लिया जाता है, तो उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को 10 दिन के अंदर स्पष्ट करना पड़ता है कि वह किस सदन का सदस्य बना रहना चाहता है। समझ गया ना, यानी आपको 2 रसगुल्ला दे दिया जाएगा, कच्चा एक पक्का, लेकिन आपको 10 दिन के अंदर बताना है कि आपको कच्चा रसगुल्ला खाना है कि पक्का रसगुल्ला खाना है। समझ गया, हाँ। यह चर्चा किसमें किया गया है, 101 में। 101 में है ना। ठीक है, 10 दिन तक बर्दाश्त करेगा, फ्रिज में रखेगा। फ्रिज में रखेगा। अब देखिए, वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है, ऐसा नहीं करने पर राज्यसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खा है कि ये खा है, ऐसे में आपका जो है कच्चा रसगुल्ला खत्म हो जाता है, आपको पक्का ही खाना पड़ेगा। तो यही हुआ, हाँ? नहीं, कोई एक ही राज्यसभा का सदस्यता खत्म हो जाएगा, हाँ, और आप लोकसभा का सदस्यता तो रहेंगे। वहाँ से नहीं बोल पाए 10 दिन के अंदर तो। यदि कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद एवं विधानमंडल के सदस्य के रूप में एक साथ चुन लिया जाता है, संसद एवं विधानमंडल दोनों में, ठीक ना, चाहे केंद्र में भी और राज्य में भी, ठीक। तो ऐसे में एक साथ चुन लिया जाए तो उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को 14 दिन के अंदर विधानसभा की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। स्वाभाविक है, विधानसभा छोटा है तो उसको त्यागेगा, स्वाभाविक है। अगर आपका बिहार पुलिस में है और दरोगा में रिजल्ट हो गया तो आप क्या करेंगे, बिहार पुलिस को त्यागेंगे और दरोगा में जाएंगे। अवसर कभी कभी होता है, जैसे योगी आदित्यनाथ हाँ, संसद छोड़ के आया है विधानसभा। वो तो होबे करता है। जैसे ममता बनर्जी की देखिए,
वो रेल मंत्री था, फिर रेल मंत्री थी तो रेल मंत्री छोड़ के मुख्यमंत्री बनी थी, तो पोस्ट के अनुसार ना होगा। तो यहाँ क्या है कि लोकसभा और विधानमंडल में तो कितना दिन का देता है टाइम? 14 दिन का। और राज्यसभा और लोकसभा में कितना दिन का टाइम देता है? 10 दिन का। निर्णय लेने का टाइम कितना दिन देता है? 10 दिन का। ठीक, अब इसकी चर्चा हमारे संविधान के 101 में किया गया है। 101 में क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का और विधानसभा का दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है ना मतलब 14 दिन के अंदर चुनना पड़ता है। यह सभी बातें किसमें कहा गया है? 101 में। अनुच्छेद 101 में यह भी कहा गया है कि यदि कोई संसद सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बगैर लगातार 60 दिन तक अपने सदन में अनुपस्थित रहता है, तो उस स्थिति में भी उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। 60 दिन तक लगातार आप अब्सेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक ना? दोनों सदन के लिए होगा। हाँ, दोनों सदन के लिए। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। कोई संसद सदस्य सदन के अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष हो गया लोकसभा के लिए और सभापति राज्यसभा के लिए। ठीक, हमारे संविधान के अनुच्छेद 99 बहुत ही खतरनाक होता है। 99 नहीं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 99 में संसद सदस्य के शपथ की चर्चा किया गया है। संसद को शपथ दिलाता है किस अनुच्छेद के तहत? 99 के तहत। और ये अनुच्छेद के 99 अनुच्छेद के तहत जो संसद को शपथ दिलाता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहता है? प्रोटेम स्पीकर का। यह कार्य राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा किसी मनोनीत पदाधिकारी के द्वारा होता है, जो कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, ठीक ना? अनुच्छेद 106 में संसद सदस्य के वेतन भत्ता की चर्चा किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संसद के सदस्य की वेतन भत्ता की चर्चा 106 में किया गया है। और इसको जो है वेतन भत्ता किससे दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। भारत के संचित निधि से संसद सदस्य को पेंशन